नमस्कार, मैं दीपक मिश्रा। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल दीपक जीएस जनरल स्टडीज़ में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। और डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो डेमोक्रेटिक में होता क्या है? डेमोक्रेसी में पब्लिक की बात होती है, जिन्हें फादर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट जॉन अब्राहम लिंकन, उन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में डिफाइन किया था कि डेमोक्रेसी इज द ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यानी लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। तो हमारा जो भारत है, हमारा भारत देश जो है वो भी एक क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक देश है। और लोकतंत्र को चलाने के लिए, लोकतांत्रिक सरकार को चलाने के लिए एक कानून चाहिए। क्या चाहिए? कानूनों का संग्रह चाहिए, और जिसे हम न्यायिक भाषा में संविधान कहते हैं। संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है आप सभी लोगों को पता होगा। अगर हम सरल भाषा में अगर हम संविधान को परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं संविधान एक नियमों और कानूनों का संग्रह है, जिससे हमारा राष्ट्रीय राज्य आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनैतिक रूप से, भौगोलिक रूप से और हर प्रकार से क्या करता है, वो संचालित होता है, जिसे हम संविधान कहते हैं। आज हम इसी के मद्देनजर थोड़ा संविधान, भारतीय संविधान के संदर्भ में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, मोटी मोटी पॉइंट्स संविधान के बारे में। इंग्लिश में इसे कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। संविधान, हर चीज का विधान होता है। पूजे पाठ का भी विधान होता है, उसी प्रकार हमारे देश को चलाने का भी एक विधान होता है। उस पुस्तिका को कहा गया है संविधान। अगर आप संविधान के बारे में जो छोटे छोटे पॉइंट्स देखेंगे तो क्या है, सबसे पहले आप देखेंगे कि संविधान क्या है, एक नियमों और कानूनों का संग्रह है। नियमों और कानूनों का संग्रह है। नियमों और कानूनों का संग्रह है। बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझना है, बहुत ही सरल भाषा में, किताबी भाषा से हम हटके आपको समझाना चाहेंगे। नियमों और कानूनों का संग्रह है। और साथ ही साथ क्या है, दूसरी पॉइंट, संविधान और संविधानवाद। हमारे भारत में, संपूर्ण भारतवर्ष में जो भी चीजें चलती है वो क्या चलती है? संविधान के मद्देनजर से चलती है। संविधान हमें क्या देता है? हमें अधिकार दिया है संविधान में, मौलिक अधिकार। हमें कर्तव्य भी दिया है, जैसे हमारा मौलिक कर्तव्य है, यह हमें संविधान से प्राप्त होता है। हमारे कुछ निर्देशिका भी हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सरकार को किस प्रकार के कानून बनाने चाहिए जनहित को लेकर के, यानी सामाजिक हित में, राष्ट्रीय हित में। यही हमें संविधान जो है हमें सिखाता है। मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो संविधान, अगर हम थोड़ा सा आपको इतिहास में ले जाना चाहूँगा। अगर हम ऐतिहासिक संदर्भ में अगर हम देखें तो संविधान का जो जन्म है वो सबसे पहले कहाँ हुआ था? वो ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटेन में 1215 ईस्वी में, 1215 ईयर्स, 1215 यानी 13वीं शताब्दी की बात हो रही है। 1215 ईस्वी में एक सर हेनरी मैन हुआ करते हैं। सर हेनरी मैन, जिन्होंने पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड का यूज किया था पूरे विश्व के पटल पर। सर हेनरी मैन ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड का यूज किया था। और इन्होंने 1215 में ब्रिटेन में एक कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया था वहां के नागरिकों को लिए, क्योंकि वहां पे भी क्या था, राजतंत्र, अभी भी वहां पे राजशाही है थोड़ा बहुत, अगर देखा जाए तो राजा अभी भी होते हैं। तो उस राजाओं के खिलाफ जो वहां के राजाओं ने जो प्रजा के हितों के लिए जो कानून लाया था उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा।
यानी इसे हिंदी में कहते हैं अधिकार पत्र। अधिकार पत्र। ये तो एक इतिहास की बात ही रही। खैर उसके बाद धीरे धीरे आपने देखा है कि ब्रिटिश जो है वो लगभग विश्व के लगभग 70 देशों पे उन्होंने कब्जा कर लिया, यहां तक कि अमेरिका को भी नहीं छोड़ा, है ना। लेकिन हम लोग भी, भारत भी उपनिवेश रहा ब्रिटिश का। अंततः 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। वो सब हम जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आप लोग पढ़े होंगे या जब हम बताएंगे आपको तो सब आपको पता चलेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे संविधान के बारे में, भारतीय संविधान के संदर्भ में अगर देखेंगे तो हमारे देश का जो संविधान है उसे बनने में जो कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे, और संविधान जो बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, और इसको इंप्लीमेंट किया गया प्रॉपर तरीके से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ये जो संविधान बनने की जो प्रक्रिया है और उस पूरी घटनाओं को जब आप अच्छे से विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि संविधान बनना एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। ये बहुत बड़ी चुनौती थी। और संविधान निर्माताओं ने जब देश का संविधान बनाने की उन्होंने जो प्रयास किया तो सबसे पहले विश्व के अलग अलग संविधान को उन्होंने गहराई से अध्ययन किया। तो मैं आपको बता दूं कि भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। वैसे संविधान के 2 भाग होते हैं, एक लिखित संविधान होता है और एक अलिखित संविधान होता है। इंग्लिश में कहेंगे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो संविधान निर्माताओं ने विश्व के लगभग 60 देशों के संविधानों को पढ़ा, उनको अच्छे से विश्लेषण किया और तब जाकर के भारत का संविधान बना। यह 251 पेज का संविधान है। जब आपने संविधान का पुस्तक नहीं पढ़ा है तो, और अगर आपने पढ़ा होगा तो आप उसमें देखेंगे, मैं मोटे मोटे तौर पे आपको बताता हूं, 251 पेजेस के ये बुक्स हैं, संविधान का बुक। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान था। संविधान बनाने में कुल कितने सदस्य थे वो सब पर हम जिक्र करेंगे बारी बारी से, मगर मैं आपको बता दूं कि भारत के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संविधान के संदर्भ में सबसे जो मोटी मोटी फैक्ट्स होगी वो क्या होगी, लिखेंगे भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मैं इसको लिख देता हूं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आप। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द largest written constitution. Indian Constitution is the largest written constitution of the world. विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान। इसे बनने में कितना टाइम पीरियड लगा था? इसे बनने में 2 साल 11 महीने और 18 डेज, 2 years 11 months and 18 days का टाइम लगा था। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डर थे, जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने विश्व के लगभग 60 देशों के संविधान की पुस्तक पर उन्होंने अध्ययन किया। आपको मैं बता दूं कि भारत के संविधान को बनने में बहुत सारे कंट्री से हमने बहुत कुछ लिया है। जैसे अगर हम बात करें, मैं आपको थोड़ा सा मोटे मोटे तौर पे बताऊं, जैसे अगर आप देखेंगे राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया है? अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स है ये हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। अगर हम मूल संविधान में मौलिक अधिकार का जिक्र नहीं था, संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी है, और यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी में रसिया से हमने मौलिक कर्तव्य को लिया। तो संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? आखिर संविधान को शक्ति कौन देता है? तो हम भारत के लोग, भारत के जन, भारत के व्यक्ति संविधान की शक्ति को अधिग्रहित करता है। संविधान को अगर आपको समझना है
क्यों, समय तो है किसी के पास नहीं। तो आपने देखा होगा कक्षा 10वीं तक या 11वीं 12वीं के एनसीईआरटी पुस्तक में भी स्टार्टिंग में क्या होते हैं, प्रिम्बल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होते हैं, संविधान की उद्देशिका। उसमें मोटे मोटे तौर पे कहा गया है, एक विश्लेषण किया गया है, उसमें मूल्यांकन किया गया है, उसमें दिखाया गया है कि संविधान, भारत का संविधान कैसा है। उसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाने के लिए 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी अगर देखेंगे तो 26 नवंबर 1949 एक हिस्टोरिकल डे है और इस दिन का बहुत ही खास मतलब है, एक पार्टिकुलर मीनिंग है इसका। हम इस पे थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। आप देखेंगे 26 नवंबर 1949 ये जो दिन है, 26 नवंबर 1949, ये एक अपने आप में हिस्टोरिकल डे है। और जब संविधान का सार, एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इसे तैयार किया था देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने, यानी चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी ने। और इसे जब संविधान सभा के सामने जब इसे प्रस्तुत किया गया तो टोटल जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेंबर थे, जब हमारा संविधान बना, ये जो टाइम पीरियड लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन, अंततः जब 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, ये हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका था। संविधान बनकर प्रिपेयर्ड हो गया था, तैयार हो गया था। तैयार हो गया था। और टोटल कितने मेंबर्स ने इसमें हस्ताक्षर किए थे, सिग्नेचर किए थे? ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। 284 सदस्य। वैसे मैं आपको बता दूं कि जब संविधान बनने का जो प्रक्रिया है वो एक अलग चैप्टर है, उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि संविधान सभा में जो कुल सदस्यों की संख्या थी वो 389 थी, 389 सदस्य। ठीक है। अंततः जब संविधान बनकर तैयार हुआ उसमें 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, 284 मेंबर्स, 284 सदस्य। और संविधान, मैं आपको यह भी बताना चाहूं, यहां पे लिख देता हूं, 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया, यानी इंग्लिश में सिग्नेचर। साइन किया। ठीक है, शॉर्ट में आप लिख सकते हैं साइन किया। ठीक है। कितने मेंबर्स ने? 284 मेंबर्स। टोटल 13 कमेटियां बनी थी। 13 कमेटियां, यानी संविधान निर्माण के लिए अलग अलग कमेटियां बनी थी, जिसमें एक मशहूर कमेटी था ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसे हिंदी में प्रारूप समिति कहते हैं। और उस कमेटी के चेयरमैन जो थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। इसमें कुल 7 सदस्य थे और 6 महीने के अंदर यह कमेटी ने अपना पूरा काम कर चुका था। और संविधान को बनाने में प्रारूप समिति का बहुत ज्यादा वाइटल रोल प्ले उन्होंने किया था। कौन सा? ये आपका ड्राफ्टिंग कमेटी ने। अब देखेंगे मोटे मोटे तौर पे मैं आपको ये चीज़ अभी जो बताया हूं, इसमें ये आपके यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। कैसे बनेंगे क्वेश्चन बन जाएंगे, ऐसे बन सकते हैं कि संविधान, भारत का जो संविधान है इसका मेन सोर्स क्या है? तो भारत का संविधान का मेन जो सोर्स है वो है आपका आम जनता, यानी देश के 140 करोड़ देश की आबादी, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। इंग्लिश में बोलेंगे वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ये मुख्य स्रोत है संविधान का। संविधान को शक्ति ही मिलती है इनसे। और
नियमों और कानूनों का एक ऐसा संग्रह जिससे व्यक्तियों को क्या मिले, व्यक्तियों का हर प्रकार से विकास हो, एक साकल्यवादी विकास हो, एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, भौगोलिक रूप से, वैदेशिक रूप से, हर प्रकार से, है ना। उसी को बोलते हैं, वही वो हमें कौन देता है, वो संविधान देता है। आज एक स्टेट से दूसरे स्टेट लोग जाते हैं, ये कौन, किसने दिया, संविधान ने दिया, हमारा अधिकार ने दिया। और हमारे संविधान के मेन क्या है, इसको एक पुस्तक के रूप में इसको डिफाइन कर दिया गया है, आर्टिकल के फॉर्म में, पार्ट्स के फॉर्म में और स्केड्यूल के फॉर्म में। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स थे और 8 स्केड्यूल थे। मगर आज के डेट में 448 आर्टिकल हो चुके हैं, 25 पार्ट्स हो चुके हैं और 12 स्केड्यूल जुट चुके हैं। ये आपका रूट कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं, जब संविधान बना था, रूट, है ना। और ये प्रेजेंट की बात बता रहा हूं, प्रेजेंट, क्योंकि संविधान संशोधन का प्रक्रिया है हमारे संविधान में। संशोधन हो सकता है, अगर कानून अगर थोड़ा मजबूती बनाना है तो इसके लिए संशोधन हो सकता है। जब आप देखेंगे तो मूल संविधान में क्या था, मूल संविधान में हमारे पास सोशलिस्ट नहीं था। प्रस्तावना, जब जिस हम प्रस्तावना की जिक्र किए थे, उस प्रस्तावना में भी अगर आप देखेंगे तो 3 शब्दों को जोड़ा गया है, क्योंकि प्रस्तावना को एक बार संशोधन किया जा चुका है। और प्रस्तावना में सोशलिस्ट यानी समाजवादी, सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, और इंटीग्रिटी, अखंडता, यह 3 शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 CAA का मतलब हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बीपीएससी में भी आता है, यूपीएससी में भी आ चुका ही है और आ भी सकता है, और कहीं भी कोई भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान की प्रस्तावना को, प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कितने बार अमेंड किया जा चुका है, तो ओनली 1 टाइम्स, 1976 में। और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेंडमेंट भी कहा जाता है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को, जिनमें इन तीन शब्दों का जिक्र हो चुका है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इनको लाया गया है। आपको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में भी बताएंगे कि प्रस्तावना के बारे में, सिर्फ हम उस पर लाएंगे प्रस्तावना के बारे में कि प्रस्तावना क्या है, और प्रस्तावना में जो मोटे मोटे शब्दों का यूज हुआ है, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रैटर्निटी, है ना, यानी इन सब के बारे में आपको हम बताएंगे। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये सब क्या है, इन सब का मीनिंग मैं आपको अच्छे से विश्लेषण करके बताऊंगा। आज की वीडियो में जो हमने आपको बताया, मोटे मोटे तौर पे हम क्या बताएं कि संविधान क्या है। संविधान 2 प्रकार के होते हैं, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। जैसे भारत क्या है, भारत का संविधान लिखित संविधान है। अगर हम और लिखित संविधान की बात करें, जैसे अमेरिका का संविधान, स्विट्जरलैंड का संविधान, ये क्या है, लिखित संविधान है। और अलिखित संविधान क्या है, जो लिखा हुआ नहीं है, जैसे सऊदी अरेबिया का संविधान, इजराइल का संविधान, न्यूजीलैंड का संविधान, ये क्या है, ये अलिखित संविधान है। भारत का संविधान जो है वो ना ही इतना लचीला है और ना ही इतना मजबूत है, वो दोनों का मिक्सचर है। हम संविधान को हम क्या कर सकते हैं, संशोधन भी कर सकते हैं। आज तक लगभग 110 से ज़्यादा बार भारतीय संविधान का संशोधन हो चुका है। क्लियर हो गया। तो और उस वक्त जब संविधान बनने में जो पैसे खर्च हुए थे वो लगभग 64 लाख रुपया हम कह सकते हैं, क्योंकि 63,96,279 रुपये हैं, तो लगभग हम 64 लाख रुपया मानकर चलते हैं। तो 64 लाख रुपये खर्च हुए थे संविधान बनने में। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जो देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। और संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, और संविधान सभा के सलाहकार थे डॉक्टर BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। यह भी मैं आपको बता दिया हूं ऐसे ही ओरली। और दूसरी बात,
हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ये दिवस मनाने की जो शुरुआत हुई वो 2015 में, सन 2015 में केंद्र सरकार ने फैसला लिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जयंती के अवसर पे, एक यानी क्योंकि 2015 में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। तो 2015 में 26 नवंबर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के 125वें वर्ष की गांठ में संविधान दिवस मनाने का फैसला लिया गया, राष्ट्रीय संविधान दिवस, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे। और साथ ही साथ आज के दिन यानी 26 नवंबर के दिन राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, नेशनल लॉ डे। ठीक है। संविधान का मूलभूत अध्ययन आपको करना चाहिए। संविधान को जानना आपका परम कर्तव्य है, ताकि आप कहीं भी चले देश में तो मजबूती से चले, अपनी बातों को आप मजबूती से रख पाएं, और कानून का जो मूल ज्ञान है वो संविधान पढ़ने से ही आता है। तो ठीक है, आज के क्लास को हम इतना ही रहने देते हैं और फिर हम बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अभी मेरा स्टार्टिंग दौर चल रहा है, तो थोड़ा बहुत अगर आपको हेजिटेशन अगर मेरे अंदर आ रहा है तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और अगर आपको कोई भी डॉट्स हो संविधान से रिलेटेड मोटे मोटे तौर पे, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट करके। इसके लिए तब चलिए फिर फिलहाल अभी इतना ही। धन्यवाद।